आज का हमारा ये वास्तु शिक्षण शिविर रसोई घर के ऊपर उसके संदर्भ में होगा। हमारे घर में रसोई घर कहाँ पर बनना चाहिए, कहाँ पर नहीं बनना चाहिए। कल हमने जाना था कि हम भवन निर्माण करने के बाद में जब पानी की टंकियां रखते हैं, छोटी या बड़ी, तो हमें कहाँ पर रखनी चाहिए। काफी लोगों के रिव्यूज मेरे पास में आए कि हमें एक नई जानकारी मिली है। अक्सर टंकियों को रख के या टंकियों को रखने में अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। प्रतिदिन एक नया टॉपिक लेकर के हम आते हैं इस वास्तु शिक्षण शिविर में, और उस टॉपिक के ऊपर हमारी कक्षा होती है। उसके बाद में 10 मिनट का समय उसी विषय पर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए होता है। कोई चीज अगर हमें समझ में नहीं आई, उस चीज को समझने के लिए आप लोग प्रश्न करते हैं और जवाब यहाँ से हम देने का प्रयास करते हैं। आज हम रसोई घर के बारे में चर्चा करेंगे कि रसोई घर कहाँ पर बनना चाहिए और कहाँ पर नहीं बनना चाहिए। एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे हम। ये चार्ट आप देख रहे हैं। रसोई घर किस दिशा में फल देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सब समझ में आएगा। आप इसकी चारों दिशाएं देखेंगे। पूर्व दिशा भी दी गई है, ये पूर्व दिशा है अर्थात ईस्ट है। ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब तक तो आप शायद इस चार्ट को देख करके समझ ही चुके होंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं। बड़े गौर से देखिएगा, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है मैंने। नंबर 1, कई घरों में देखी जाती है कि उत्तर दिशा में, एक नंबर देखिए, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में हमने अगर रसोई बनाई तो इसका क्या फल होगा, तो इसका फल यहां पर दिया गया है, गृहपति को कष्ट और गृहिणी को पेट के रोग। अर्थात
घर के जो मुखिया है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, इस रसोई घर में भोजन बनाने वाली जो महिला है, अक्सर ऐसी महिलाओं के पेट का रोग देखा गया है। मैंने कई जगह ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं। सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों घरों पर इस दोष को मैंने देखा है और उसके परिणाम जो सामने आए हैं एक रिसर्च के माध्यम से, मैं आपकी जानकारी में डाल देना चाहता हूं कि लगभग 5000 से अधिक भवन, फैक्ट्री, ऑफिस आदि की विजिट करके हमने रिसर्च किया है कि किस स्थान पर कौन सी चीज होती है, उसका वहां के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही वास्तु के साथ में लगभग 50,000 से भी अधिक जातकों की जन्म पत्रिकाओं पर अध्ययन किया है। तो एक चीज सिमिलर मिली है कि जिन जातकों का जन्म पत्रिका के अनुसार बुरा समय चल रहा होता है तो उसे निमित्त भी वैसे ही मिल जाते हैं, उससे गलतियां होना प्रारंभ हो जाती है और स्वतः ही इस प्रकार के दोष भी पैदा होने लगते हैं। तो उत्तर दिशा में जिन भी भवनों में रसोई घर स्थापित है, किसी का प्रश्न हो सकता है कि मुझे तो 1 साल हो गया इस रसोई में भोजन बनाते हुए, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, इस स्थान के रसोई घर का दोष इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि निर्माण से संबंधित दोष तुरंत नहीं आता है। निर्माण से संबंधित दोष 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अलग अलग दोषों के अलग अलग समय के बाद वो उदित होता है उसका दोष। तो इस जगह का उत्तर दिशा का जो दोष देखने में आया है, लगभग आपको 1 से 1.5 साल तक तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई दोष भी आ गया है। लेकिन अगर 2 से 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल के लगभग में आपको पता चलेगा कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, दवाइयां स्टार्ट हो गई है। और लगभग 4 से 5 साल अगर निकल गए, इसी स्थान पर एक नंबर वाली रसोई घर में अगर किसी गृहिणी ने 4 से 5 साल तक अगर भोजन निरंतर बना लिया तो ये रोग उसको इतना जकड़ लेगा कि फिर दवा से नहीं मिटने वाला, फिर वो सर्जरी तक चला जाता है। ऐसे सैकड़ों केसेज मैंने देखे।
इसलिए भूल कर भी उत्तर दिशा में कदापि रसोई घर ना बनाए। अगर किसी कारण से रसोई घर बना हुआ भी है या आपने किराए का मकान भी लिया है, वहां पर उत्तर दिशा में रसोई घर है, तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने का प्रयास कर, क्योंकि आपको साल भर तक, 1 साल तक तो आपको इसका दोष आपको एहसास नहीं होगा। 1 साल तक तो हंसते खेलते निकल जाएगा, 1.25 साल भी निकल जाएगा, 1.5 साल भी निकल सकता है, 2 साल भी निकल सकता है, लेकिन 2 साल से ज्यादा का बहुत कम चांस है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर ही ज्यादा है तो वह बात अलग है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर है और आपका आग्नेय कोण जो है परफेक्ट बना हुआ है, वहां पर अग्नि संयंत्र लगे हुए हैं, अग्नि से संबंधित यंत्र लगे हुए हैं, फुल ऊर्जावान है आपका आग्नेय कोण, तो फिर यहाँ का दोष वहां से कम हो जाता है। लेकिन दोष आएगा जरूर। हम ये बिल्कुल भी ना समझे कि आग्नेय कोण में हमने पूरी ऊर्जा वहां पर स्टोर कर दी, तो अब हमारा उत्तर दिशा की रसोई का दोष नहीं आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। समय रहते हमें उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई गंभीर बीमारी हमारे साथ में हो जाती है तो उससे बचने के लिए डॉक्टर कुछ समय दवा देता रहता है, लेकिन वो बोल देता है कि सर्जरी ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ ये कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिलता रहे, आप ज्यादा तकलीफ में नहीं जाओ, इसलिए वो आपको दवा दे देता है। हम इस दोष का निवारण आग्नेय कोण से कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण निवारण उसे नहीं माने। ठीक उसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको डॉक्टर का उदाहरण दिया है, एक रिलीफ देने के लिए हम कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 2 नंबर वाली रसोई देखें, 2 नंबर है ईशान कोण। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के मध्य का ईशान कोण। इस ईशान कोण को देव कोण भी कहते हैं, विद्या कोण भी कहते हैं, जल कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये कोण देव स्थान के लिए नियुक्त है। यह कोण विद्या संबंधित व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त है और यह कोण जलाशय के लिए नियुक्त है। तीनों चीजों के लिए उपयुक्त है। यहां पर क्योंकि यहां पर जल तत्व का वास है, अगर जल तत्व के साथ में अगर हम अग्नि तत्व को स्थापित कर देंगे, देखो यहां पर भी 1 नंबर पे भी जल तत्व का वास है और हमने जल तत्व के साथ में अग्नि तत्व को स्थापित कर दिया, तो वहां पर भोजन बनाने वाली गृहिणी परेशान होती रहती है, धीरे धीरे उसे रोग होते रहते हैं। यह भी ईशान कोण भी जल तत्व का वास है और जल तत्व के वास पर हमने रसोई घर बना दिया। अब रसोई घर बना दिया तो क्या होगा, जल और अग्नि जब मिल जाती है तो सफोकेशन होता है,
धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, तो हमें अगर ईशान कोण में किसी ने रसोई घर बना दी तो असंख्य मानसिक त्रास देने वाला है। उस घर में झगड़े भी होंगे, उस घर में मनमुटाव भी होगा, उस घर में आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, उस घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाएगी। कहने का मतलब है कि ईशान कोण में अगर हम रसोई घर की स्थापना करते हैं तो यह असंख्य मानसिक त्रास देने वाली है, सैकड़ों प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है। यहाँ पर अगर रसोई घर बना दिए तो फिर यह मत कहना कि इसका निवारण क्या है। अगर ईशान कोण में रसोई बना दी तो किसी वास्तु वाले से यह मत कहना कि इस दोष का निवारण कर दो, यह ब्लड कैंसर है। यहाँ पर अगर रसोई बना दी तो ब्लड कैंसर है। अगर कोई आपको निवारण बताता है, वो कहता है यहाँ पर कांच लगा लो, यहाँ पर ये रंग लगा लो, वहां पर वह रंग लगा लो, यहाँ पर इस चीज को रख दो, सूरज के सामने दीपक जलाने जैसी बात हो जाएगी। यानी इतना बड़ा दोष और इतना छोटा सा निवारण क्या काम कर पाएगा? कदापि काम नहीं कर पाएगा। 3 नंबर में देखेंगे हम दक्षिण और पूर्व के बीच में। दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय कोण होता है। यहाँ पर अग्नि तत्व का वास है, यहाँ पर अग्नि तत्व का वास है। अब अग्नि तत्व का वास होने के कारण से यहाँ पर अग्नि से संबंधित व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं। जहां पर जल तत्व का वास है वहां पर जल से संबंधित व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। जहां पर अग्नि तत्व का वास है वहां पर अग्नि से संबंधित व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। तो अगर हमने आग्नेय कोण में रसोई घर बनाया कि अत्यधिक शुभ है, कभी धन धान्य की कमी घर में नहीं आएगी, रसोई के अंदर कभी भोजन कम नहीं पड़ेगा। आग्नेय कोण में रसोई बनाना अत्यधिक शुभ बताया गया है। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण आग्नेय कोण कहलाता है। अर्थात साउथ और वेस्ट के बीच में जो कोण है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, मास्टर पॉइंट कहते हैं। अगर हमने इस मास्टर पॉइंट पर इस नैऋत्य कोण में अगर यह अग्नि जला दी, क्योंकि यह ग्रहपति का स्थायी निवास है, यहां पर ग्रहपति आकर के आराम करता है, उसे सुकून की जिंदगी चाहिए। ग्रहपति को, घर के मुखिया को अगर सुकून की जिंदगी चाहिए तो उसे पश्चिम और दक्षिण के बीच में आकर के निवास करना होगा। तो उसका कंट्रोल भी पूरे परिवार पर रहेगा। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम के स्थान पर, मुखिया के इस स्थान पर ही अगर हमने अग्नि
जला दी तो ये घर के मुखिया को मानसिक त्रास देने वाला होगा। उसके सुख और चैन के ऊपर हमने अग्नि जला दी तो ये उसका घर के मुखिया का संपूर्ण जीवन संघर्ष में निकल जाएगा। कभी बच्चों के टेंशन है तो कभी बीवी के टेंशन है, कभी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही है, कभी बीमारियां झेलनी पड़ रही है, कभी किसकी टेंशन है, पूरा का पूरा जीवन ही संघर्ष में निकल जाएगा। इसलिए भूल कर भी इस कोने में भी रसोई घर ना बनाए, क्योंकि अगर आपने इस कोने पे रसोई घर बनाया और उसके बाद अगर हमसे कहा कि इस दोष का निवारण करो, तो वही है कि सूरज के सामने दीपक का कितना प्रकाश हो पाएगा, अर्थात कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मामूली सा, डूबते हुए तिनके का सहारा बस। लेकिन हमें इसका पूर्ण जो समाधान होगा वो समाधान हमें यहाँ से इसको हटाने पर ही होगा। थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके माध्यम से हम भवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रसोई घर बनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 नंबर के रसोई बनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यह प्रोडक्शन अपनी जगह पर है। जैसे कि घर में कोई वस्तु ऐसी आ गई जिसकी बदबू उस मकान में चारों ओर फैलने लगी है, वो वस्तु बदबू फैला रही है, उस वस्तु का बदबू फैलाना उसका काम है, लेकिन हम उस बदबू को कम करने के लिए खुशबूदार अगरबत्ती लगा देते हैं, खुशबूदार स्प्रे छिड़क देते हैं, तो हमें लगता है कि खुशबू आ रही है और वो बदबू दब जाती है। लेकिन क्या ये परमानेंटली सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि उस बदबूदार वस्तु को उस स्थान से उठा करके घर के बाहर फेंक दिया जाए। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन जब तक कोई फेंकने वाला नहीं आता, जब तक हम उस बदबू से बचने के लिए खुशबू वाली चीजें वहां पर स्प्रे छिड़कते हैं, अगरबत्ती छिड़कते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पर अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो हम इस भवन के अंदर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाते हैं जिन व्यवस्थाओं के कारण से उस भवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रोडक्शन होने लग जाता है। वो पॉजिटिव एनर्जी, एक तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पर हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। इसलिए अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो जिस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होता है, कोई नंबर 20 नंबर, कोई प्रश्न 20 नंबर का होता है, कोई प्रश्न 10 नंबर का होता है, कोई 5 नंबर का होता है, कोई प्रश्न आधे नंबर और 1 नंबर के होते, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। लेकिन हमें पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए 100 में से 60 नंबर की आवश्यकता होती है। और जब हम प्रश्न पर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं 5-5, 10-10 नंबर के, उसकी ओर ध्यान जाता है कि इन प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व। अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का, आधे नंबर का अगर हमें नहीं आ रहा तो हम फिर व्यर्थ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो प्रश्न बड़े वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, 10 नंबर वाले हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे
ताकि उस प्रश्न का सॉल्व करने के कारण से हमारा परसेंटेज लेवल बढ़ जाए। क्योंकि बूस्ट होगा हमारा परसेंटेज लेवल जैसे जैसे हम 5-5, 10-10 नंबर के बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हमारा परसेंटेज लेवल बूस्ट होगा। लेकिन आधे आधे और एक एक नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने से हमारा परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा, बूस्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बड़े बड़े दोष है, इन बड़े बड़े दोषों का निवारण हमें पहले करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि खाना बनाने वाले का मुंह पूरब में ही होना चाहिए, उत्तर में ही होना चाहिए, मेरी टीवी पश्चिम की जगह पूरब में लगी हुई है। छोटे छोटे प्रश्न, मेरी वॉशिंग मशीन या मेरी फला चीज जो है, मेरी तस्वीर इस जगह की जगह इस जगह लगी हुई है, नहीं, ये सब चीजें भी करना परसेंटेज लेवल बढ़ेगा। लेकिन पहले जो परसेंटेज लेवल को बूस्ट कर सकता है, बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करे। और अगर बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व हो गए और छोटे प्रश्न अगर सॉल्व न भी हो रहे हैं, छोटी छोटी व्यवस्थाएं अगर वास्तु के अनुरूप नहीं भी बनी हुई है, तब भी हमें तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा परसेंटेज लेवल बहुत अच्छा बन चुका है। 5 नंबर की किचन को, 5 नंबर के रसोई घर को मध्यम कहा गया है। अगर हमारे आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं बना पा रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, अगर आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं बना पा रहे हैं तो हमें पश्चिम दिशा में रसोई घर बना लेना चाहिए। या फिर हमें वायव्य कोण में रसोई घर बना लेना चाहिए, क्योंकि वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों के बीच में मित्रता होती है। बात समझ में आ रही है आपको? वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों की मित्रता होती है। इसलिए अगर आग्नेय कोण में रसोई घर न बना सके तो हम वायव्य कोण में बना सकते हैं, कोण को थोड़ा छोड़ करके पश्चिम की ओर। कैसे? इसको हम थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे, ये ले लेंगे, इसको इस प्रकार से समझना। थोड़ा कोण को छोड़ करके थोड़ा सा कोण छोड़कर पश्चिम की ओर हमें, या फिर अगर हमने ये पूरा रसोई घर बनाया हुआ भी है तो भी जो हम यहाँ के ये स्लेब लगाएंगे वह स्लेब हमारी इस प्रकार से होगी। स्लेब इस प्रकार से होगी, हमारा मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। या फिर दूसरा, इसमें अगर हमने स्लेब को यहां पर भी लगाया और यहां पर लगाया, यह भी चलेगा, मगर फिर आपका चूल्हा इस जगह पर होगा, आपका चूल्हा इस एरिया में होगा। तो हमारा मुंह उत्तर में भी हो सकता है, हमारा मुंह पूर्व में भी हो सकता है।
इसके बाद में 7वें नंबर पे आ जाए। 7वें नंबर की जो रसोई घर है, 7वां नंबर कौन सा है? ब्रह्म स्थान। ये भवन का ब्रह्म स्थान होता है, बीच का स्थान होता है। अगर ब्रह्म स्थान पर अगर हमने अग्नि जलाई तो ये गृहपति का, गृह स्वामी की मृत्यु में कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना। मेरे पास एक प्रश्न आया था एक वास्तु शंका समाधान में। प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे वास्तु शंका समाधान का कार्यक्रम होता है। उस वास्तु शंका समाधान के कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति आकर के और वास्तु के संबंध में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के वो प्रश्न कर सकता है। अभी शिक्षण शिविर चल रहा है तो थोड़ी सी पाबंदियां है कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर, उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी चैप्टर के ऊपर आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन जो रविवार का प्रोग्राम होता है वास्तु शंका समाधान के नाम से, उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है। आप अपना व्यक्तिगत प्रश्न भी किसी भी प्रकार का वास्तु से संबंध रखता है आप कर सकते हैं। तो 7 नंबर की जो रसोई है, 7 नंबर की रसोई अर्थात ब्रह्म भाग में बनाई गई रसोई गृह स्वामी की मृत्यु में कारण बन सकती है। इसलिए कदापि इस जगह पर रसोई ना बनाए। ये चीजें आपको समझ में आ गई, कौन से स्थान की रसोई क्या सुफल देती है और कौन से स्थान की रसोई किस प्रकार का सुफल हमें देती है। हटा दूं चार्ट को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चार्ट को हटाने वाला हूं मैं। ये हमने चार्ट हटा दिया। सबको ये चीज पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आपको 10 मिनट का समय देंगे। इस 10 मिनट के अंदर आप अपनी बात रखने के लिए आप हैंडशेक करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आया है मनोज कुमार जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये हमारे मकान में दूसरी मंजिल पे 5 नंबर स्थान पर रसोई बनी हुई है। आपके मकान के सेकंड स्टोरी पर प्रथम मंजिल पर 5वें नंबर पश्चिम दिशा में 5वें नंबर पर रसोई बनी हुई है। 5वें नंबर पश्चिम दिशा में, ठीक है। हाँ। कोई तकलीफ नहीं और है। उत्तर दिशा में चूल्हा लगा रखा है। पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा के आग्नेय कोण,
कोई तकलीफ नहीं है। आपका आपका भवन दक्षिण मुखी है क्या? आपका भवन पूर्व मुखी है, पूर्व मुखी है, कोई तकलीफ नहीं है। पूर्व मुखी है। हाँ, पश्चिम दिशा में कोई आते दिक्कत हैं, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और रसोई के ऊपर ही टंकी रखी हुई है, रसोई के ऊपर टंकी रखी हुई है, पश्चिम दिशा। हाँ हाँ छोटी टंकी रखी होगी, कोई तकलीफ हाँ, नहीं। 200 लीटर की है। पश्चिम दिशा में टंकी रख सकते हैं, कल बताया था हमने। रख सकते हैं तो अच्छा। जो जो चूल्हा रख रखा है ना अपन ने, जो उसमें पूर्व दिशा में रख रखा है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। उत्तर पूर्व दिशा में आपने करके रखा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी हमारी महिलाएं बीमार रहती है हमारे घर में, क्या दिक्कत है, इसका क्या आपके घर निराकरण? में महिलाएं बीमार रहती है, इसका कोई और भी कारण हो सकता है। आपके भवन का आग्नेय कोण छोटा या बड़ा जी होगा। आग्नेय कोण को देखना, आग्नेय कोण का कोई हिस्सा दिशा छोटी या नहीं, बड़ी है। आग्नेय नहीं, बराबर है, चौकोर है, आयताकार मकान है पूरा, कोई कटा हुआ नहीं है। तो कटा हो चलो, आग्नेय कोण में हमारे। हाँ, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम रसोई से संबंधित बात कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा जी में आपके जी, रसोई बिल्कुल सही है। अन्य कोई और कारण हो रसोई सकता है? सही है। रसोई सही है आपकी, रसोई ठीक बिल्कुल सही है। ठीक ठीक है, ठीक है। अगला जय प्रश्न जिनेन्द्र। आ रहा है हमारे बीच में, नंबर 2 है पारुल जी के। प्रणाम पंडित जी। पारुल जी, प्रणाम। पहले मैं प्रणाम एक मिनट पारुल जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। जी जी। बहुत आवाज आ रही थी, अब आप अनम्यूट करके आप मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। प्रणाम पंडित जी। मैं ये बोल रही थी कि आपने जैसे कि बताया कि आग्नेय कोण में अत्यधिक शुभ होता है रसोई घर बनाना। अगर आग्नेय कोण में बेडरूम हो तो शुभ है कि अशुभ है? आग्नेय कोण में बेडरूम हो सकता है। जी। आग्नेय कोण में बेडरूम हो सकता है, ऊर्जावान होता है, वहां सोने वाले ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, थैंक यू पंडित जी। विशेष रूप से युवाओं को आग्नेय कोण में सुलाया जाता है। जिन अच्छा। जिन लड़कों का शादी ब्याह नहीं हो रहा होता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उनको भी आग्नेय कोण में सुलाया जाता है। जिनके कार्य में रुचि नहीं होती है, जी। मन नर्वस नर्वस जो रहते हैं, उनको आग्नेय कोण में सुला करके उनको ऊर्जावान बनाया जाता है। अगला जी। प्रश्न हमारे बीच में आ रहा है कमलेश जी पारिक। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम कमलेश जी, प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि आग्नेय कोण में जो रसोई है उसका स्लैब कैसा होना चाहिए, और सिंक और आरओ कहाँ लगना चाहिए? आग्नेय कोण में जो आपके रसोई घर है, उसका हाँ स्लैब दक्षिण और पूर्व में लगना चाहिए। और ठीक है। और इसमें जो है सिंक? उसमें सिंक आपका उत्तर दिशा की ओर लगना चाहिए। दक्षिण और पूर्व में तो स्लैब लगेगा, फिर स्लैब के ऊपर तो सिंक बनाएंगे अपन। आप तो जिधर जिधर आपका पूर्व दिशा में लास्ट कोना आ रहा है ना आपका, हाँ हाँ उधर सिंक बनना चाहिए। ठीक है। और आरओ? आर तो उधर ही लगेगा, जल तक तो उधर ही है। अच्छा, जल मतलब तक, जो है कुल मिला के रसोई के ईशान कोण में बना लो अपन आरओ और सिंक दोनों। हाँ आर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जल ठीक है तक तो सर, उधर ही है ना। धन्यवाद। ओके, ठीक, अगला प्रश्न आ धन्यवाद। रहा है अंजना जी। अंजना जी, पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंजना जी, कहाँ से आपका परिचय दीजिए। सर मैं इंदौर से हूँ। हाँ अंजना जी बोलिए। सर मेरा जो किचन है वो जो तीसरा नंबर का जो है ना, मतलब आग्नेय कोण से 5 फीट छोड़ के बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो सही है या नहीं? आग्नेय कोण से 5 फीट छोड़कर किधर बना हुआ है? इधर पूरब की साइड में, मतलब इधर पूर्व दिशा की ओर 5 फीट छोड़ के बनना है। पूरब दिशा की लंबाई कितनी है? सर हमारे इसकी लंबाई है 50 फीट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फीट तक आग्नेय कोण आ रहा है आपका। जी।
जी धन्यवाद। जी, ये अंजना जी का प्रश्न हुआ। सभी लोगों के प्रश्न हो गए आज, और मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो हमारे रोज के जो वीडियो है, रोज की क्लास के हमारे वीडियो जो होते हैं, आप लोग तो लाइव लाभ ले ही रहे हो, लेकिन जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप कम से कम आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। क्योंकि सब लोगों के पास में जूम ऐप नहीं है, ये सुविधा सबके पास में नहीं है कि वो जूम ऐप पर आ सके। कई लोग समझते नहीं है, लेकिन यूट्यूब का जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही उनके मोबाइल में वीडियो चलने लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके। कल दोपहर 2 बजे आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य मिलेगा, और कल शाम को 8 बजे हमारी क्लास के स्थान पर, क्योंकि रविवार है, क्लास के स्थान पर वास्तु शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर आप अपना कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर नहीं होगा। वास्तु के संबंध में किसी भी विषय को लेकर के आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो कल के कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। समय पूरा हो गया है। विकास जैन ने हमसे क्या हुआ है, चलिए जल्दी से अपना प्रश्न बोल दीजिएगा। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। विकास जी कहाँ से, आपको परिचय दीजिए। शहडोल एमपी से। बोलिए विकास जी, बोलिए। ये जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो कैसे देखेंगे? यूट्यूब चैनल पर। पंडित जी साहब, ये जो आपकी लिंक है या जो ग्रुप बना हुआ है, हाँ, उस पे मैं अभी देख रहा था, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर मैंने जो लिंक डाला हुआ है वो सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके जा रहा है आपको। नहीं तो ये तो जूम मीटिंग का आईडी और वो है, उसी पे यानी क्लिक करेंगे तो नहीं, उस पे नहीं, इसके अलावा यूट्यूब का तो नहीं है इस पे। अभी वही आईडी खोल, यानी वास्तु शिक्षण शिविर खोल के रखा है मैंने। इस पे जो है आपको वीडियो की लिंक मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं इसमें डाल दूंगा, पूरे यूट्यूब चैनल का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा जी। उस यूट्यूब चैनल का लिंक आप शेयर कीजिए, उसको देख लेना, सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसके ऊपर। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। तो कल के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे हम शाम को 8 बजे। उसके पहले दिन में 2 बजे हम आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज के सानिध्य में सभी लोग मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जूम लिंक का लिंक शेयर करें, जूम ऐप का लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल के कार्यक्रम में हमसे जुड़ पाए, ज़्यादा लाभ ले पाए। वास्तु शंका समाधान रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।